हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज बहुत खुशी की बात है कि आज का जो मैथ का पेपर था ना वो काफी ज्यादा आसान रहा और आप आज पूरे क्वेश्चन एकदम करके आए होंगे, ये पक्का मेरा चैलेंज है। तो ये जल्दी से हमसे जुड़िए और अपने क्वेश्चन का मिलान कीजिए कि आज के पेपर में आप कुल कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिए हैं। ये चेहरे पर जो मुस्कान है ना वो आपके चेहरे पर भी मुस्कान होगा, क्योंकि आज का जो पेपर रहा ना वो काफी इजी था बाबू। एकदम आप 50 में पूरे 50 करके ही आए होंगे, ये पक्का चैलेंज है मेरा। तो जल्दी जल्दी हमसे जुड़िए और आज के आंसर का मिलान कीजिए। एक्चुअल में मेरे पास जो सेट है बाबू वो सेट जी है। आपके पास कोई भी ग्रुप हो, कोई भी सेट हो, आप सारे आंसर का मिलान कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके, क्योंकि हम आपको जो भी आज बताएंगे वो 100% शुद्ध और सटीक आंसर बताएंगे। एक भी प्रश्न गलती एकदम नहीं होगा, मेरा पक्का चैलेंज है। तो आइए जल्दी से देखिए और मिलान कीजिए कि कौन से क्वेश्चन का जवाब आप क्या दे के आए हैं। आइए पहला क्वेश्चन इससे सेट जी से दिखाते हैं। पहला सेट का क्वेश्चन आपके सामने है। ये पहला क्वेश्चन है आपका। एक थैले में 7 लाल 8 हरा 5 सफेद गेंदे हैं। एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है जिसके न लाल न सफेद होने की प्रायिकता, मतलब न तो लाल है और न ही सफेद है। थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से पढ़ के समझा देंगे, आप समझ जाइएगा। मतलब सफेद और लाल नहीं है तो कैसा है बाबू, हरा है। तो इसका मतलब हरा की प्रायिकता निकालनी है, तो हरा की संख्या 8 और टोटल गेंद कितने, तो 8 7 15, 15 और 5 20। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। ये कटा सकते हैं 2 चौके, इसे कटा सकते हैं 5 चौके, मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा 2/5 जो दिया गया कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। पहले क्वेश्चन का मेरा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा तेज प्रश्नों को हम मिलान करके बताएंगे आपको, ताकि जल्दी जल्दी आप प्रश्नों को मिलान कर सकें। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। यदि cos थीटा बराबर a/b तो sin थीटा बराबर क्या होगा। अब कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए cos थीटा का जो फॉर्मूला है उसके तहत आप निकाल लीजिए। तो sin थीटा बराबर होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा, पढ़े हम लोग। अब इसमें मान रख लीजिए 1 - cos थीटा का मान ab, तो a² b² हो जाएगा। आप सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों b² - a² बटा में b²। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो रूट में b² - a² बटा में हो गया मेरे प्यारे बच्चों b। देखिए किस ऑप्शन में सही है, ये दिख रहा आपको ऑप्शन नंबर डी में, माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रश्न का सेकंड का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा तेज प्रश्नों को हम करने का प्रयास करेंगे। चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है बाबू, इसका जवाब देखते हैं क्या होता है। तीसरा आपको बताना है कि √1 - sin 1 + sin इसका वैल्यू क्या होगा। देखना तो ध्यान से क्या होता है इसका जवाब, देखिएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। इसको यदि सॉल्व करेंगे ना तो आपके सामने मान आ जाएगा sec x + tan x। इसका जो आप सॉल्व करेंगे, हरों का परमेकरण करेंगे, हरों के परमेकरण से जो वैल्यूएशन आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा ही नहीं, ये नहीं आएगा, ये आएगा b sec a - tan a। जब हरों का परमेकरण करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा sec a - tan a। सॉल्व कर लीजिएगा दम आसानी से आपको आंसर इसका मिल जाएगा। दिखाते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। नंबर 4 है tan 30 sin 30 cot 60 और cosec 30। इसका मान बताना है, देखना है कितना आता है, करके दिखाते हैं। tan 30 का मान √3 होता है बाबू, sin 30 का मान 1/2, इसके बाद cot 60 का मान ये होता है 1 में, सॉरी इसका मान हो जाएगा 1/√3, ठीक है। और cosec 30 का मान, तो cosec 30 का मान बाबू 2 हो जाएगा। 2 से देखो 2 कटा, √3 से √3 कट गया, पूरा बचा मेरे पास कितना 1। ऑप्शन में थोड़ा सा कहीं गलती दिख रहा है, हाँ ये थोड़ा सा हमसे गलती हो गया। tan 30 का मान 1/√3 होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/√3, ये कटेगा नहीं, √3 तुम ना होगे 1/√3। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 5 देखिए। 5 आपका था यदि a बराबर 45 तो sec a + cosec a का मान बताइए। कितना आसान क्वेश्चन, एकदम मजा आ गया आज तो एग्जामिनेशन देके। a का मान 45 रख दीजिए, दम नॉर्मल बन गया। तो यहां पर हो गया sec 45। sec 45 का मान होता है बाबू √2 प्लस में
कॉसेक ए एक जगह पर 45 रखना, इसका भी मान होता है √2। दोनों जोड़ दो, आ गया 2√2। देखो कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। इस प्रश्न का सही होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या है इसका। अगला प्रश्न है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया बनने के लिए मीनार की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसे मीनार है, सिंपल सी बात है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, ये वाला कोण दे दिया बाबू 60 डिग्री। आपको बताना है कि 30 मीटर लंबी है छाया, मतलब इसका मान हो गया 30 मीटर। थोड़ा सा धुंधला है लेकिन समझ जाइएगा। आपको बताना है इस वाले मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो आप यूज कर लेंगे tan थीटा। थीटा की जगह पर कितना डिग्री, 60 डिग्री। लंब बटा में आधार, लंब नहीं पता लेकिन आधार हमें पता है 30 डिग्री। tan 60 का मान पढ़े हम लोग, tan 60 का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों √3 और बटा में लंब बटा में 30। लंब का मान आ जाएगा 30√3। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ये दिख रहा हमें ऑप्शन नंबर सी में प्रश्न का सही जवाब बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न काफी इजी प्रश्न, इतना आसान दिया था ना कि दम आराम से आप बना पाए होंगे। अल्फा प्लस बीटा 30, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान यहां रख दीजिए। अल्फा 30 तो 30 और 30 कितना हो गया, कॉस 60। कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान हम पढ़ा चुके हैं, कई बार पढ़ा चुके हैं, 1/2 होता है। 1/2 देखिए किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। प्रश्न का आंसर कौन सा हुआ, सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देख लो जल्दी से, हमारे पास आ गया 8 नंबर। 8 में बताना है इसका जवाब क्या होगा। किताब का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 tan 30 1 - tan स्क्वायर 30 कितना होगा, दम नॉर्मल तरीके से बता देते हैं। इसका जो वैल्यूएशन हो जाएगा किसके बराबर, दम कल हल करके बताते हैं। 2 tan 30 का मान होता है 1 बटा में √3, नीचे 1 माइनस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 1/3, तो 2 बटा में √3। इसको हल करेंगे तो 3 में से 1 घटा, मतलब 2/3 ऊपर भेजिए तो 3/2। 2 से 2 कैंसिल, √3 से कटाइए √3 बार में, √3 होगा कहीं सी ऑप्शन में। इस प्रश्न का सही बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। एकदम जल्दी क्वेश्चन का हम मिलान करवाते हैं हम आप लोग का, एकदम देरी नहीं करेंगे आज। tan 65 बटा में cot 25 का मान बताइए। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं बाबू, इसका मान कितना होगा, 1। देखिए एक कहीं होगा बी ऑप्शन में। प्रश्न का सही आंसर हुआ बाबू मेरे ऑप्शन नंबर बी। चलो बाबू आगे 10वें में, 10वां का जवाब देखिए क्या होता है। tan 5 tan 30 4 tan 85 मान बताइए। तो देखिए इस दोनों का मान अगर पूरक देखते हैं तो पूरक के अनुसार कितना वैल्यूएशन होता है, थोड़ा सा देखिए। tan 30 का मान तो आप लोग पढ़े होंगे, tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान मेरे प्यारे बच्चे होता है, वो होता है 1/√3। और इन दोनों के द्वारा देखिए ये थोड़ा सा tan 35 इसका मान हो जाएगा आपके पास 4। यहां पर 4 थोड़ा सा मिस्टेक से छुटा हुआ है, इन दोनों में से 4 कॉमन कर लेंगे तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ये वाला 4, सॉरी माफ कीजिए, ये 4 छुटा नहीं है, 4 बाहर निकाल दीजिए। इनका मान हो गया 1, टोटल हो गया 4, मतलब टोटल वैल्यू मेरे पास हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4/√3, जो दिया गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए 11 को देखिए, 11 कैसे बनाएंगे। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है, आयतन का अनुपात। उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात बताना है कितना होगा। चलो तो शंकुओं के बारे में अगर बात करते हैं तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h, नीचे भी होगा 1/3 πr²h। अब इसका आयतन का अनुपात बाबू दिया है कितना, 4/5। 1/3 पाई से पाई कटा, बनाइए। त्रिज्या का अनुपात है मेरे पास, त्रिज्याओं का अनुपात है, देख लीजिए 2:3, तो 2 का स्क्वायर कीजिए 9 हुआ, यहां 3 का स्क्वायर कीजिए, सॉरी 2 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास बाबू होता है 4, 3 का स्क्वायर कीजिए 9, और h बच गया, मतलब h1 h2 कर सकते हैं आप इसको, h1 h2, और बराबर में क्या है 4 में, तो 4 से 4 देखिए कट गया, आपके पास 9 ऊपर भेजे तो h1 और h2 का जो अनुपात होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 9:5। ढूंढिए कहीं होगा 9:, ऑप्शन नंबर सी में प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देखिए जवाब इसका दीजिए क्या होता है।
प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो यदि समांतर श्रेणी का nवां पद ये है तो इसका सार बनतर बताइए कितना होगा। दम आसान क्वेश्चन। पहले आपको निकाल लेना होगा a1 निकालने के लिए n के जगह पर 1 रख दीजिए, तो 3 एकम 3, 5 में से 3 घटा 2 बचा। a2 निकालिए, n के जगह पर रख देना होगा 2, तो 3 दूनी 6, 5 में से 6 घटेगा तो -1 बचेगा बाबू। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, -1 में -2 घटा दीजिए, कितना आया -3। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो इतने आसान क्वेश्चन थे ना, आज मजा आ गया आज का पेपर देख के। 13 देख लीजिए, 13 का जवाब देखिए क्या होता है। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक ये दिए गए हैं, तो इनके केंद्र के निर्देशांक क्या होगा। केंद्र का निर्देशांक क्या कर देंगे, तीनों का x1 जोड़ेंगे, x1 इस तरीके से, तो 5 4 9, 3 से भाग लगाएंगे तो 3 हुआ मेरे प्यारे बच्चों। 6 4 और 5, 6 4 10 5 15, 15 आया, 3 से भाग लगाइए 5 आ गया। 3 5 देखिए कहीं है डी ऑप्शन में। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर। थोड़ा सा धुंधला है, पढ़ के हम समझा देते हैं हम आपको। 14 है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है तथा आयतन जो है 924 मीटर क्यूब है, तो इनके व्यास और ऊंचाई का अनुपात बताना है कितना होगा। व्यास का और ऊंचाई का अनुपात बताइए। तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, 264 से इस 924 में भाग लगा देना है। भाग लगाएंगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका व्यास और जो ऊंचाई इसका अनुपात आ जाएगा 6:7 आएगा, 6:7। प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 15 नंबर में है, यदि बिंदु ए बी बी सी और सी ए से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कितना होगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान बाबू होगा इसका 0। ऑप्शन सही होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 16वां प्रश्न। देखिए ध्यान से, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपके पास दिए गए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। निकाल देते हैं एकदम। देखिए इसका आधा कीजिए, 4 का आधा कीजिए, 2 हुआ, 3 से गुना कीजिए तो 3 दूनी कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों 6 देखिए कहीं होगा बी ऑप्शन में। प्रश्न का सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास आ गया है जो कि 17 नंबर में है। ध्यान से देखिए, 17 को बना के बताते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। भुजा का अनुपात है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका जस्ट स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 9 का स्क्वायर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों 81 आएगा। तो 16:81 देखिए कौन से ऑप्शन में है, डी में। प्रश्न का सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर डी को। 18 देख लीजिए, 18 आपके सामने है, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है, दो समरूप त्रिभुज आ गया। बीसी 4 है, ईएफ 5 है, तो आपको बताना है एबीसी का क्षेत्रफल 80 है तो डीई का क्षेत्रफल क्या होगा। कैलकुलेशन करके बता देते हैं। इनका अनुपात, इनका जो अनुपात होगा इनके क्षेत्रफल के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। मतलब इसका वर्ग कीजिए और इसके क्षेत्रफल का अनुपात ले लीजिए। तो ये दिया है 80 और ये हमें नहीं पता, x मान लेते हैं। स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 बराबर में 80 बटा में x। तो 16 25 मेरे प्यारे बच्चों हो गया x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो x बराबर 25 25 125। देखिए किस ऑप्शन को टच करता है, 125 देखिए कहीं होगा बी ऑप्शन में। प्रश्न का सही बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों है 19 नंबर। प्रश्न का सवाल का जवाब देखिए 19 है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया, कितने आसान। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान हमारे पास कितना 14 लिखे 2 बार, कटाइए 7 दूनी 14। अब गुना कर लीजिए तो आपके सामने 22 दूनी 44 हो गया। 44 को 14 से गुना कीजिए, 14 चौके 56, 5 14 चौके 56 और 5 61 616 देखिए सी ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों। इतने आसान क्वेश्चन, आज मजा आ गया आज के पेपर को देख के। आइए दिखाते हैं 20 नंबर। किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इसको तो बना दिए। वृत्त की परिधि, अरे वाह, अगला क्वेश्चन भी वैसा ही एकदम आसान।
वृत्त की त्रिज्या 14 है, परिधि पूछ दिया, बताइए परिधि पूछा है, क्षेत्रफल भी पूछा है बाबू। तो परिधि होता है कितना 2 पाई आर, मान रखिए 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आर का मान मेरे पास बाबू मेरे 14 है। कटा लो, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 88 हो गया टोटल। 88 देखो बी ऑप्शन में प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। निकलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है जो कि आपके सामने है 21 नंबर में। ध्यान से देखिए 21 यहां पर 2 7 5 3 8 का माध्यक बताइए। माध्यक के लिए क्या बताए थे, पहले सीक्वेंस में सजाइए, क्रम में सजाइए। पहले छोटा उसके बाद बड़ा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, बीच वाली संख्या ले लीजिए, माध्यक हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 22वां क्वेश्चन। 22वां, इसका बहुलक बताइए क्या होगा। बहुलक जो सबसे अधिक बार आया है, सबसे अधिक बार आने वाला जो होता है वो बहुलक होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे अधिक देखिए 7, 1 2 3 4, 4 बार आया है, मतलब 7 आंसर डी का, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर डी निकलेगा। आगे अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है 23 नंबर में। प्रश्न वर्ग अंतराल 15-25 का वर्ग चिन्ह, दोनों को जोड़ के आधा कीजिए। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका, दोनों को जोड़िए आधा कीजिए। तो 15 और 25 जोड़िएगा तो आपके पास हो जाएगा 40, 40 को आधा कीजिए, मिला कितना 20। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दिखाते हैं अगला क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चे 24। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा धुंधला लेकिन सारे पढ़ के बता देंगे हम आपको। वर्ग अंतराल इतना कि वर्गों की लंबाई बताइए कितना है। वर्गों की लंबाई देखिए पूछा है, क्या है, तो 2 है 5 है बाबू, 2-5 देख लीजिए ध्यान से, 2-5 5-8। अंतराल में देखिए तो 2 से 3 बड़ा, 5 से 3 बड़ा, 3 हुआ ना, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। इतना आसान का बाप दिया है क्वेश्चन इस बार। इतने आसान क्वेश्चन का उम्मीद हम नहीं किए थे, लेकिन दे दिया क्वेश्चन। 25, सेक ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस tan ए का मान बताइए कितना होगा। देखिए कल करके बताते हैं। सेक को तोड़ दीजिए 1/cos, cos ए माइनस ये तो cos पहले से ही है। इसके बाद देखिए कॉट को तोड़ दीजिए tan में, tan में तोड़ सकते हैं, sin बाई cos तोड़ दीजिए ना, तो ये हो जाएगा cos a बाई sin a, और इसके बाद प्लस में ये हो जाएगा sin a बाई cos a। अब क्या कर सकते हैं, तो इसको जोड़ बना लीजिए, घटाओ, cos a आपका एलसीएम 1 - cos a है, और यहां से देख लीजिए तो sin a इंटू cos a बचा, sin a इंटू cos a, ऊपर में हमारे पास क्या हो जाता है cos a स्क्वायर a प्लस sin a स्क्वायर a। अब देखिए क्या करते हैं, 1 - cos a बाई cos a, यहां से देखिए इसका मान 1 होता है ऊपर वाले का, नीचे में मेरे पास आ गया है मेरे प्यारे बच्चों sin a इंटू cos a। ध्यान से देखिएगा, अब क्या कर सकते हैं, तो अब ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा और ज्यादा हल कर देना है साइन और कॉस के आधार पर, मतलब कॉस से कॉस को गुना कर देंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो -1/cos a बटा में, ये आपके पास हो गया -1/cos a बटा में कॉस कॉस गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर होगा, और कैंसिलेशन करेंगे तो आपके सामने जो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा वो आ जाएगा tan a इंटू सेक a। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इतना आसान क्वेश्चन। 26 को देखिए बाबू, 26 का जवाब क्या होता है ये दिखाते हैं। 26 देखिए, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या, मान लो कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या होगा x + 2, तीसरा होगा x + 4, चौथा होगा x + 6, क्योंकि 2 जोड़ते हैं विषम के लिए। अब इनको आपस में जोड़ के 4 से भाग लगा दोगे तो माध्य निकलेगा, और इसका माध्य कह रहा है कि 6 है। हल कीजिए, 4 को x हुआ, 1 2 3 4, 4x हुआ, अंक जोड़िए, 2 4 6, 6 और 6 हुआ मेरे प्यारे बच्चों 12, और 6 चौके कितना हुआ 24। 12 को RHS में भेजिए तो 4x बराबर कितना हो गया, 24 से 12 घटा तो 12 बचा, 4 घटा दिए 3 आया, x का मान कितना आ गया 3। लेकिन आपसे क्या पूछा, आप बताइए सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो 3 एक है, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, और सबसे बड़ी संख्या कितना होगा 9। ऑप्शन देखिए 9 कौन सा है, बी ऑप्शन। प्रश्न का सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं बाबू मेरे 27 नंबर। 27 देखिए क्या है,
सूत्र से बहुलक परिकलन करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? तो वर्गों की लंबाई जो होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए, क्योंकि सभी वर्ग जो होने चाहिए वर्ग अंतराल में बराबर होने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों जो कि आपके सामने 28 नंबर में है। ध्यान से देखिए, एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तो इसका माध्यक क्या होगा? तो 28 और 16 है, माध्यक निकालेगा तो मेरे प्यारे बच्चों आएगा इसका जवाब 23.5। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है 29 नंबर में। प्रश्न देख लीजिए क्या है। sin 45 tan 45 sec 45 मान बताइए कितना होगा? देखिए कितना आसान। sin 45 1/√2, इसके बाद आपके पास कितना है? tan 45 1 होता है, sec 45 का होता है √2। √2 से देखिए √2 कट गया, टोटल आ गया 1 किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन सिमसिम आ गया है 30 नंबर। ध्यान से देख लो, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो शंकु का कुल पृष्ठीय होता है मेरे प्यारे बच्चों पाई आर इंटू आर प्लस एल। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में? सी में है। इतना आसान। देखिए सूत्र पूछा है, बिहार बोर्ड का भी कोई ठीक नहीं है क्या पूछ देगा। सूत्र पूछा है, इसको तो हम लोग रट्टा मार लिए थे अपने क्लास में। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए व्यास का क्षेत्रफल, तो सिंपल सी बात है 42 सेंटीमीटर व्यास दिया, त्रिज्या कितना होगा? 21, इसका जस्ट आधा। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान कितना? 21 को लिखे 2 बार, 7 से कटाइए 70 21। गुना तो करने आता है ये सबको, गुना कीजिए ना। तो गुना करेंगे तो आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा देख लेते हैं। 21 दिया कितना हो जाता है? 63, 22 से गुना कर दीजिए तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसके बाद 126 जोड़ लीजिए, 6 8 3 1 1386। कहाँ है बाबू? देख लो जल्दी से, थोड़ा सा ध्यान से। गुना में कितने अच्छे ऑप्शन दिए थे, लेकिन इस बार ऑप्शन सही होगा बी। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं 32 नंबर। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात है, क्षेत्रफल निकालना है, स्क्वायर करो ना। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, देखो जल्दी से 16:9। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला देखिए, अगला मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों ये तो किताब का क्वेश्चन है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो वृत्त की त्रिज्या 2 होती है, व्यास बाबू 4 होगा, उसका दुगना 4। देखिए कहां है? ऑप्शन नंबर सी। कितना बार किताब में क्वेश्चन ही बता चुके हैं हम आप लोग को। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आया है 34 नंबर में। tan 30 sin 30 sec 60 मान बताइए कितना होगा? मान याद रखें हम लोग, tan 30 का मान 1/√3, sin 30 1/2, sec 60 का मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? 30 का मान हो जाता है 2, इसका मान 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटा 1/√3। देखिए कहीं है ए ऑप्शन में, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने जी ऑप्शन के तहत, जो नंबर है 35 है। आर त्रिज्या वाले कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, इसका सूत्र होता है थीटा बटा में 360 गुने 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी चाप की लंबाई 2 पाई आर। देखिए कौन सा ऑप्शन को टच करता है? ऑप्शन दिख गया बी, एकदम आसान। आगे बाबू आगे हैं 36 नंबर में। ध्यान से देखो, 50 पक्का चैलेंज है मेरा, एकदम तुम करके आए हुए होगे। ऐसे क्वेश्चन में तो देख के मजा आ गया। बिंदु इतना किस चतुर्थांश में होगा? ध्यान से देखो तो, पहले हमें x माइनस में देखना है, x माइनस और y प्लस में। पहले चतुर्थांश नहीं, द्वितीय चतुर्थांश, इसमें द्वितीय चतुर्थांश इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आगे है 37 नंबर। प्रश्न क्या है? y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी बताइए। y अक्ष से, अगर आप कार्तीय तल देखते हैं तो y अक्ष से जो दूरी होते है वो कौन वाला अंक होता है? x वाला अंक होता है। तो x वाला अंक देख लेना है कितना है? 3 है, 3 आंसर हुआ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 38 देखिए, 38 का जवाब देख लेते हैं क्या होता है। मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं? x² प्लस y² कर लेते हैं,
अब देखिए x का मान -4 का स्क्वायर 16 और 6 का हो गया मेरे प्यारे बच्चों 36, दोनों जोड़ दो, 16 और 36 जोड़े कितना हुआ 6 6 12, 2 3 और 1 4 1 5 52 और मेरे पास 52 13 चौके 52 2 रूट 13 देखिए कहां है ये ऑप्शन में। 38 का सही जवाब हुआ बाबू ऑप्शन नंबर ए। देख लो जल्दी से। अगले प्रश्न में आगे 39 बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी बताइए। दूरी पूछा है, बताइए तो एकदम हलवा क्वेश्चन है बाबू मेरे। दूरी कैसे निकालेंगे, 4 में से 3 घटाइए तो माइनस में तो 4 और 3 हो गया कितना 7 का स्क्वायर 49, 5 में से 2 घटाइए 3 का स्क्वायर 9, दोनों जोड़ दो बाबू 9 9 18 मतलब कितना हुआ √58। ऑप्शन देख लो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है जो कि आपके सामने है 40 नंबर में। सवाल का जवाब देखिए 40 बिंदु इतना -3 4 और 7 4 के मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। मध्य बिंदु कैसे निकालोगे, x1 और x2 को जोड़ के आधा कर दो, -3 और 7 जोड़ो तो हो गया 4, आधा करो 2 मिला, 4 और 8 जोड़ो बाबू 8 4 12, आधा करो 6 हुआ, 2 6 देख लो कहां है बी ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 41 देखिए 41 मेरे प्यारे बच्चों 0.49 पर रैंकरिंग घटाने का तरीका बताए थे। जितने अंक पर रैंकरिंग है उतना बटा में 9 दीजिए, 49 बटा में 99 देख लीजिए कहा है ऑप्शन नंबर बी 49 बटा में 99। कुछ नहीं करना था, जैसा ये मॉडल पेपर जारी किया था वैसा क्वेश्चन आपको दिया है पक्के तरीके से। मॉडल पेपर नहीं देखे हैं एकदम देख लीजिए, और फिजिक्स का साइंस का आप गेस क्वेश्चन इस वीडियो के चैनल पर अपलोड है, आप जरूर एक बार देख के जाइए कल के एग्जामिनेशन के लिए। 42 निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय वर्गमूल जिसका नहीं निकलेगा, देखिए 49 का 7 हो जाएगा, ये तो है 36 6 है 27 ये नहीं है, कौन सा सही हुआ ऑप्शन नंबर सी, 16 का भी 4 निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 43 देखो बहुपद इतना का शून्य, देखिए तो इतना मजाक न किया है, 10x - 25 बराबर 0, तो 10x बराबर कितना 25, घटा लो x बराबर कितना 25 बटा में 10, 50 25 और 2 25 10 मतलब 5 बटा में 2, देखो कहां है 5 बटा 2 ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 44 देखिए 44 मेरे प्यारे बच्चों आ गया है, 44 को देखते जाइए। 44 है बहुपद इतना का घात बताइए, घात अर्थात डिग्री अर्थात पावर, कितना घात है 2, देखो कितना है यहां देखो 2 बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों 45, कितने आसान क्वेश्चन, मजा आ गया देखिए देख के। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण बताओ, देखो √x आ गया नहीं है ये, दूसरा देख लो इसमें, हाँ यही तो मिल गया, यही मिल गया, यहां से भी x² आएगा, यहां भी x² है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी मत देखो, बाकी देखना ही नहीं है तुमको क्या है। 46 दिखाते हैं, इतना आसान क्वेश्चन है कि मजा आ गया। 46 यदि p और q अभाज्य संख्या है तो इतना और इतना का मौसा बताइए, दोनों में से कॉमन छाट लीजिए, p² दोनों में से कॉमन है या q है, p² देखिए आंसर होगा कहीं p² बी ऑप्शन में। मौसा निकालने के लिए बता चुके, महत्तम मतलब मिलने वाला निकाल लीजिए, बस हो गया आंसर। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखिए, sin 90 - थीटा - cos थीटा, तो sin 90 - थीटा कितना हो जाता है, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों cos थीटा, और ये है cos थीटा, टोटल है आंसर 0, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है, जल्दी से हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। 49 देख लीजिए, 49 का मिलान कीजिए, 49 है कि 2 अपरिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल है 1, अब इसको गुना करोगे 3 + √5 है, इसके साथ गुना करना है 3 - √5, तो अपरिमेय से अपरिमेय का गुना जब करिएगा तो 3 3 हो जाएगा 9, √5 5 मतलब ये आ जाएगा 4 क्या है परिमेय संख्या, सही कौन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आ गया, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक निकाल के बताना है, एकदम ट्रिक से हम बताए थे शून्यक का मान, एकदम मजा आ गया आज के क्वेश्चन में।
गुना करने पर 12 और घटाने पर 4 आना चाहिए, तो 6 और 2, मतलब 6 में से 2 घटाएंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। चिन्ह चेंज कर लो, -6, 6 में से 2 घटाएंगे और ये +2, ये देखो कहाँ है, ये मेरे प्यारे बच्चों हैं कहाँ, ऑप्शन नंबर सी में, 2 और -6। इतने आसान तरीके से आपको बताए थे ना कि मजा आ गया आज के क्वेश्चन में। थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला है, जल्दी जल्दी हम आपको आगे दिखा देते हैं। 53 देखिए, 53 का जवाब देखिए क्या है। 53 है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो उसकी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इन दोनों का स्क्वायर करिए, पहले 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए, बस हो गया। कितना आएगा 5। 5 देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन बाबू मोरे आ गया 54। एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल जो है एबीसी की एक भुजा ए है, इसका क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, ये तो सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी में है, देख लो। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, 55 में आगे हैं, देख लीजिए 55 का जवाब क्या होता है। तो 55 है कि त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज, इसमें कोण सी 90 है, एसी 6 है, तो आपको बताना क्या है, तो आपको बताना ये है कि तो एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, समद्विबाहु है तो 2 भुजा बराबर है, तो इसका मान हो जाएगा 6√2 सेंटीमीटर। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, लेकिन इसका सही जवाब आपको बी बताएंगे, हो जाएगा आपका। 56 देख लीजिए, 56 है कि इसका मान बताइए, इसका मान हल करके कितना होगा। चलिए इसको हल तो आप किए हैं, मजा आया, किताब में डायरेक्ट किए, इसका आंसर आ जाएगा 2 sec थीटा, ऑप्शन बी। 57 देख लीजिए, 57 है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शिका PQ और केंद्र O से जाने वाली एक रेखा पर बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ 12 है तो PQ का मान, तो एक मान कितना है मेरे पास बच्चों, 12 है, 5 है, 13 होगा। पाइथागोरस ट्रिक 5 12 13 कई बार बता चुके, 5 12 अगर है तो 13 होगा, इसे याद कर लो, पाइथागोरस ट्रिक है ये। 58 पक्का चैलेंज है कि एक भी क्वेश्चन हम गलती नहीं बताएंगे, एकदम सही बता रहे हैं हम आपको। चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नजरअंदाज मत कीजिएगा। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता बताइए कितना होगा। सिक्का पर कौन कौन होता है, या तो हेड होता है या तो टेल होता है। पट टेल आने की तो एगो है, टोटल 2 हुआ, 1/2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, इस पासे के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता बताइए। 2 को पासा उछाला गया है, मतलब बटा में हो गया 36 संभावना होता है 2 पासा उछालने पर। अब दोनों अंकों का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इसका मतलब उस पर क्या हो सकता है, तो हो सकता है 5 5 5 और 5 जोड़ने पर क्या होगा 10, हो सकता है 4 6 6 4, इसके अलावा नहीं होगा, इसके अलावा होगा ही नहीं, मतलब 3 को हो ऐसा है। तो 3 से घटाइए 12 तिया 36, 1/12। देखिए तो कौन से ऑप्शन में, ये बाबू है ऑप्शन नंबर सी में। एकदम इतना आसान क्वेश्चन पूछा था ना, दम मजा आ गया। ये स्टूडेंटों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे, इतनी कॉल आ रहे हैं मेरे पास कि हम बता नहीं सकते हैं कि कितना हम आज खुश हैं। tan 90 एक, tan 60 का मान √3 और cos 30 का मान मेरे प्यारे बच्चों होता है √3/2। टोटल काउंट करो तो 3/2। देखो कहां है 3/2, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 62 देख लीजिए, 62 में क्या है देखते हैं। 62 आपके पास है कि बहुपद x² + ax + b के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हों, तब a का मान क्या होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान सही आएगा 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन मेरे पास बाबू मेरे 63 नंबर, देखिए ध्यान से। 63 क्या है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्य 0 और 5 है। 0 और 5 शून्य वाले, तो देखो तो कितना आसान, मतलब पहले तो आप लिख लो x², उसके बाद होता -α + β। सूत्र हम कई बार पढ़ा चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग, और उसके बाद होता है अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल। तो x² -α + बीटा दोनों जोड़िए, 5 और 0 जोड़िएगा तो कितना होगा 5x,
अल्फा इंटू बीटा गुना कीजिएगा तो 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो गया बाबू। देख लो कहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये है आपके बी ऑप्शन में। मिला लीजिएगा अच्छे से मिला लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कंफ्यूजन हो कमेंट में बताइए, अभी बताएंगे हम आपको। और कल की तैयारी के लिए नीचे हम डिस्क्रिप्शन लिंक दिए हैं, उस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। 64 ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना और इतना का कोई हल नहीं है, आपको यहां ए का मान बताना है। तो कोई हल नहीं है, इसका कंडीशन क्या होता है? कोई हल नहीं है, इसका मतलब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल होना चाहिए c1 बाई c2। a1 a2 का मान रख लो, a का मान 1 है बाबू, और यहां का 2, a2 का मान b1 b2 का रख लो, यहां 10 है और यहां 5, 10 बटा में 5 कटा लो 2, तो a का मान कितना 4 देखो तो कहीं है, 4 कहां है? डी ऑप्शन में। प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के एक मूल बताइए। मूल का बताते हम सब आंसर बता देते, पूरा मिलाते रहना। देखना जल्दी से, 12 दूनी 24, 2 अंक सोचेंगे, गुना करें तो 24 आ जाए और घटाएं तो 5 आ जाए। ऐसा 2 अंक सोचिए, गुना करने पर 24 और घटाने पर कितना आना चाहिए बाबू? 5। तो आप ऐसा 2 अंक सोचिए, तो 24 8 तरीके 24, 8 और 3, एक अंक मिला आपको 8 में से 3 को घटाएंगे तो मेरा 5x बचेगा। चिन्ह चेंज कर लो, तो -8 और 3 प्लस में माइनस में है तो प्लस में, ई वाला आंसर हो गया। कौन सा आंसर है? तो एक मूल बताना। हाँ एक चीज बाबू, 2 से भाग लगाना भी है। यहाँ a का मान 2 है, 2 से भाग लगाओगे तो -4 है और 3 बटा में 2, तो -4 और 3 बटा में 2 देखो कहाँ है, तो -4 हो गया, क्योंकि ये वाला 3 बटा में 2 ऑप्शन नहीं है, -4 आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा धुंधला है लेकिन पढ़ के बता देते हैं। 3√3 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का आपको बताना है कि जो विवेचक है वो किसके बराबर है। विवेचक इसका निकालिएगा तो आपके पास विवेचक आ जाए, कितना आएगा बता देते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac करना होता है विवेचक के लिए, तो बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 4a, a का मान 3√3 है और c का मान √3, 100 माइनस गुना कीजिए तो 3 3 के 9, 9 चौके 36, 64 देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है? 64 मेरे प्यारे बच्चों सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, देख लीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला था लेकिन हम आपको सारे क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात बताइए। तो 234 है, 3 से आप इसमें भाग लगा दीजिए, 3 से भाग लगाइए, 7 21, 7 दूनी 14, 3 से भाग लगाइए, 3 दूनी 6, 4 3 12, 3 से भाग लगाइए, 8 के 24, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 3 कै गो है? 3 गो है। आंसर का देख लो कहां, 3 गो। ऑप्शन ए इज करेक्ट 67 का। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। एक द्विघाती बहुपद शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। -3 और 2 है बाबू, -3 और 2। तो बहुपद क्या है? बहुपद निकालने का तरीका, पहले लिख लो x स्क्वायर, उसके बाद लिखो -α प्लस बीटा, दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो मिलेगा -1, तो -1 के साथ ये +1 प्लस x हो गया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, दोनों को गुना कर लो तो हो गया -6, अर्थात यहां पर हो जाएगा -6। एक्स स्क्वायर प्लस x -6 देखिए कहां है, शायद क्वेश्चन हमें दिख नहीं रहा है, यहां पर देख लीजिएगा क्या है, तो यहां पर उसी के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि -3 2 दिख रहा है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, यहां उसी के अनुसार आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा धुंधला क्वेश्चन मेरे पास आया है, उसी के अनुसार आपको बता रहे हैं। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट होगा। 70 को देखिए, 70 आपके पास है कि निम्नलिखित में किस त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो व्यापक रूप आपको दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी जो होगा बाबू करेक्ट होगा।
चलो आगे है 71 में, 71 थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। साइन स्क्वायर 37, साइन स्क्वायर 53। देखिए 37 और 53 पूरक है, इसका मान 1 होगा, 1 होगा बी ऑप्शन। अगला देखिए 72, 72 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर 48, कॉस स्क्वायर 42, माइनस में देख लेना इसका मान कितना होगा, 0। मान कितना होगा, 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि माइनस से दोनों घट के 0 हो जाएगा, 1 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है कि tan थीटा बराबर √3, तो sec थीटा बराबर कितना, तो tan थीटा बराबर √3 है, तो tan में कितने का मान √3 होता है, तो tan में अगर बात करते हैं तो √3 मेरे प्यारे बच्चों होता है कितने का मान, 60 डिग्री का। तो sec 60 डिग्री का मान बता दीजिए, sec 60 का मान कितना होगा, तो sec 60 का मान हो जाएगा 2। देखिए कहां है, ढूंढिए जल्दी से, डी ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 74 मिलाइए, cos थीटा प्लस sec थीटा का मान 5/2 है, तो cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर का मान बताइए कितना होगा। आप इसको निकालेंगे तो जस्ट आ जाएगा 21/4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, 75 की cosec स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर 33, 57 और 33 देखिए पूरक है, तो सिंपल सी बात है, अगर चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद cosec केस में आ जाता है सेक में, मतलब sec स्क्वायर 33 होगा, अब माइनस tan स्क्वायर ये हो जाता है बाबू 33। अब इसका मान कितना होता है, 1 देखिए कहां है, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन करेक्ट। 76 देखिए, cos 70 इंटू साइन 70, साइन 20 इंटू कॉस, इसको जब हल करेंगे तो इसका मान मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 70 और 70 मतलब साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, 1 आएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए इसका सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। 77 को मिला लीजिए, साइन 38 कॉस 52, 38 52 देखिए पूरक है, दोनों को चेंज कीजिए आ जाएगा 0। 77 में हम कहेंगे ऑप्शन 0 जो होगा एकदम सही होगा। 78 का मिलान कीजिए, 78 देखिए क्या होगा जवाब, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता, तो 3 सिक्के को उछाला जाता है तो टोटल परिणाम हो जाते हैं 8, तीनों पर या तो हेड हो सकता है या तीनों पर टेल हो सकता है, यही ना 2 संभावना है, केवल तीनों पर एक ही अंक, इसका मतलब 2 ऐसा संभावना है, तो 2 से घटा लीजिए, कितना आया 1/4, 1/4 देख लो बी ऑप्शन में। कौन सा सही हुआ बाबू, ऑप्शन नंबर बी। दिखाते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 79 में, 79 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, P बराबर 0.05, P डैश 1 में से घटा लीजिए 0.05 को, कौन आएगा देख लीजिए, सही आएगा बी ऑप्शन 0.09। बुक का क्वेश्चन है, बुक में क्वेश्चन हम कई बार इसको बता चुके हैं। 80 देखिए, 80 है, धुंधला दिखता होगा तो हम लिख के दिखा देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा -1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा -1 कैसे हल करेंगे इसको, आप जब इसको हल करेंगे 1 कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन करने पर ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है सेक का, ये कट गया, आ गया -1 देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर सी में। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कोई भुलवाया है और उसी में आप गलती करके आए हैं, देख लीजिएगा और अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। फिर से बता दें, कल की तैयारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है साइंस के लिए, आप उसे जरूर देख के जाइएगा। समान ऊंचाई के 2 बेलनों का आयतन का अनुपात 4:9 है, इनके वक्र क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का समान ऊंचाई, तो आयतन जितना है ना इसका, सॉरी आयतन का अनुपात, तो आयतन के अनुपात के अनुसार इसका पहले निकाल लीजिए वर्गमूल, 4 और 9 का वर्गमूल 2 और 3 हुआ। अब इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको इसका स्क्वायर कर देना है, अर्थात 4:9, ऑप्शन बी। याद रखिए क्षेत्रफल दिया है, आयतन का दिया हुआ था, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन भुलवाया था थोड़ा सा आप लोग को। 82 देखिए, 82 की यदि एक शंकु और एक बेलन का व्यास और ऊंचाई समान हो तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा, दोनों बराबर है, तो आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, आयतन का अनुपात हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और वो हो जाएगा देखिएगा शंकु का आयतन, देखिएगा आयतन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, शंकु का, बेलन का पाई r स्क्वायर h, पूरा का पूरा कट गया, 1:3,
कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका मिलान कीजिए, इसका जवाब क्या होता है। आपको बताना है tan 45, tan 45 1 हुआ, tan 30 1/√3 हुआ, उसके बाद 1 प्लस tan 45 tan 30 आपके पास आ गया, मतलब 1 × 1/√3। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके सॉल्यूशन के तहत आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा √3 - 1/√3 + 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 84 देखिए, 84 में क्या है ये थोड़ा सा दिखा देते हैं हम आपको। बताना कि यदि ए, बी और सी संरेखी हो तो x का मान बताइए। संरेखी होने पर इसका x का मान निकालेगा तो आएगा सी ऑप्शन, मतलब 63। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके पास क्या है, थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है, इसको आगे बढ़ा देते हैं, अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं हम आपको। अगला प्रश्न देख लीजिए 86। 86 में क्या है देख लीजिएगा, यदि बिंदु 4a इतना पर स्थित हो तो a का मान बताइए। सिंपल सी बात है कि आप इसको a के तहत मान रख देंगे, सिंपल सी बात है, एकदम आसान चीज। मतलब x के जगह पर 4 रख दीजिए, a के जगह पर, y के जगह पर a रख दीजिए। हल कीजिए तो देखिए, तो करके बताते हैं। 2 × x का मान 4 रख दीजिए वाला, -3 a के रख दीजिए y के जगह पर, और बराबर 5। हल कीजिए, 2 चौके 8, 8 को RHS में भेजिए तो -3a बराबर 5 - 8, और इस तरीके से a का मान कितना आ जाएगा 1। क्योंकि 5 में 3 8 घटेगा, -3 और -3 कट गया। ऑप्शन देखिए कहां है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन मिला लीजिए बाबू। अगला क्वेश्चन आपके पास हम दिखाते हैं, ये वाला थोड़ा सा साफ दिख रहा है, इसी को बना देते हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा P और PB खींची गई, यदि PA बराबर 5 तो PB, अगर ये 5 जैसे वृत्त अगर है, अब बाहर से कोई स्पर्श रेखा अगर ऐसे खींची जाती तो दोनों के दोनों इक्वल होते हैं बाबू। तो अगर ये 5 है तो ये वाला भी 5 होगा, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 है, तो इसका सार्व अंतर बताइए कितना होगा। देखिए तो कितना आसानी से निकालते हैं। दूसरा पद 13 है तो मतलब a + d का मान मेरे प्यारे बच्चों हो गया 13, और उसके बाद पांचवा पद है 25, तो इसका मतलब कि a + 4d का मान मेरे प्यारे बच्चों हो गया 25। अब इसको नॉर्मल हल कर लीजिए, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल हुआ, d से 4d घटा, -3d हुआ, 13 से 25 घटाइए, कितना बचा -12, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 3 से घटा दिए, 3 चौके 12, मतलब डी का मान कितना 4। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, सी में। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, देखने कितना आसान है, बनाते बनाते आपको आंसर मिल रहा है, इतना आसान है। 90, 13 और 17 का समांतर माध्य, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो 13 + 17 जोड़ेंगे आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 30। 30 को 2 से भाग लाइए, 15 देख लीजिए, बी ऑप्शन में है। 91 मिलाइए, 91 में है कि इस रूप के में इसको लिखा जा सकता है, हाँ या ना। तो देखिए अगर इसको लिखने की बात अगर चले तो पहले दशमलव को हटाइए, तो बटा में 100 देंगे। 100 का गुणनखंड देख लीजिए कौन सा है, ये है नहीं, ये है एकदम नहीं। इसको देख लीजिए, 4 और 25, 25 के 100, यही तो है। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 25 के 100 नीचे। चलिए 92 दिखाते हैं, थोड़ा सा धुंधला पड़ गया है क्वेश्चन, तो आप इसको मिला लीजिएगा 1-2 क्वेश्चन, बाकी जो हमें दिखाई दे रहा स्पष्ट पता चल रहा है उसको हम समझा देते हैं, देख लीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः इतना और इतना है, तो कौन सा y का मान है। y का मान देख लीजिए कितना होता है, y का मान देखें तो 4 × 12, 12 में से 1 घटा 11, 4 × 12, 12 और 5 हो गया 17, और उसके बाद 5 के 20 और 1 21, 11 और 7 4 11 4, नहीं ये तो नहीं होगा। देख लीजिएगा कौन सा सही है, ऐसे हमें उम्मीद है कि 5 सही होना चाहिए, सी देख लीजिएगा, क्योंकि ये साफ पता नहीं चल रहा है हमें। ये क्या है, 95 देख लीजिए, AP 608 का सार्व अंतर कितना है। सार्व अंतर ये थोड़ा सा अंक हमें नहीं दिख रहा है, ये वाला देख लीजिएगा क्या है। आपको करना क्या है कि दूसरे में से पहले को घटा देना है, तो आपको सार्व अंतर मिल जाएगा। देख लीजिएगा कौन सा आता है। 96 देखिए,
96 किसके बराबर, साइन 10, तो साइन 10 बाबू होगा कॉस 80 के बराबर। चूंकि पूरक हो जाता है तो कॉस 80 देख लो कहां है, कॉस 80 बी में है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूरक के अनुसार क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन 97, 8 5 2 का 40वां पद क्या है। 40वां पद निकालना है तो a प्लस 39d करना होगा आपको। a का मान आपके पास 8 है, 39, d का मान देख लीजिए, 5 में से 2 घटाइए, 5 में से 2 घटेगा तो -3 आएगा। मतलब 8 प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27, 2 हासिल 3 तरीके 9, 9 और 2 11। अब घटा लीजिए तो कितना मिला, -99। देखिए कहां है, -99 नहीं, -109 होगा, माफ कीजिएगा, -109 सही हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलो प्यारे बच्चे, 2-3 क्वेश्चन दूर है, बना देते हैं, सारा खत्म हो गया एक बार में, सारा क्वेश्चन, कहीं कंफ्यूजन नहीं हुआ। 11 15 19 का कौन सा पद 51 है। 51 देखिए कौन सा पद है बाबू, देखिए दम आसान से बता देते हैं। अच्छा 10वां पद जांच करके देखते हैं, a प्लस 90, ए को जांचेंगे बता देंगे आंसर कौन होगा, एकदम नॉर्मल रहिएगा। a का मान 11 प्लस 9 और d का मान देखिए कितना है 4, तो 9 चौके 36, 11 और 36 अगर जोड़ेंगे तो 6 1 7 3 1 4 47, मतलब उससे आगे 11वां पद। 11वां पद निकालिएगा तो निकल जाएगा, 11वां पद निकालिए तो 10d होगा, d का मान कितना है वहां से 4, 10 चौके 40 और 11 कौन सा हो गया देखते हैं, 51, हाँ 11वां पद, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए फिर इसके बाद दिखा देते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमें धुंधला दिखाई दिया था। मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान, देखिए कितना आसान क्वेश्चन, tan में कितने का मान √3 होता है, 60 का, 60 देखिए टन ना लगाइए उसको आंसर, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।